धर्म क्या है? धर्म को कौन लोग मानते? तो प्यारे मित्रों, हम आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाएंगे कि धर्म क्या है और धर्म को कौन लोग मानते। धर्म एक माना जाए तो हिंदुस्तान के में बहुत दिनों से भारत देश के अंदर धर्म प्रथा का भेदभाव चलता रहा है और जात प्रथा का भेदभाव चलता रहा है। धर्म शिक्षित लोग बहुत ज़्यादा कम मानते हैं, लेकिन शिक्षित लोग भी जब अपनी अवस्था में पहुंचते हैं और जब शादी होकर के उनकी गिनती बुजुर्गों में पहुंच जाती है और वो इंसान कहलाने लगते हैं, तो वो भी अपने धर्म के हिसाब से ही चलते हैं। हाँ, वो भी अपने धर्म और जात के हिसाब से चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक गांव था। एक गांव में उच्च वर्ण का इंसान रहा करता था, ब्राह्मण कास्ट का, और एक लड़की थी पासी समाज की। एक लड़की थी पासी समाज की और एक लड़का था चमार समाज का। तो एक कहानी है प्यारे मित्रों, काफी दिनों पुरानी है। और ब्राह्मण की एक पुत्री होती है और पासी का लड़का होता है, और एक चमार का लड़का होता है। तो ब्राह्मण की पुत्री पासी लड़के से प्यार करने लग जाती है। एक ही क्लास में दोनों पढ़ने के लिए जाया करते थे, तालमेल मिल जाता है और प्यार करने वो दोनों लग जाते हैं। प्यार करने दोनों लग जाते हैं, ब्राह्मण कास्ट की लड़की और पासी समाज का लड़का। और इधर एक चमार कास्ट का भी लड़का था। तो वो जब लड़का थोड़ा सा सयाना हुआ तो पंडित के एक और भी लड़की थी। तो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लड़का भी स्मार्ट था और पढ़ने के लिए जाया करता था। तो उस लड़की ने उस लड़के को जब देखा तो देख करके ही वो दीवाना हो गई। वो भी उससे प्यार करने लग गई। दूसरे गांव के थे वो दोनों, लड़के और लड़की दूसरे गांव की थी। पढ़ने के लिए जाते, प्यार के गुण हमेशा वो गाते रहते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे और अपना प्यार का सिलसिला चलाते रहे। काफी दिनों तक प्यार का सिलसिला चलता रहा उनका। जाने वाले लोग देखते थे, गांव हाट बाजार को जाते थे जो लोग, वो लोग सभी लोग देखते थे कि इन दोनों सभी लोगों का प्यार का सिलसिला चलता है। तो एक दिन उनका चाचा जा रहा होता है साइकिल से, तो साइकिल से चाचा भी देख लेता है। तो वो छोटी लड़की को देखता है, तो वो पासी समाज का लड़का उससे बातें कर रहा था। तो एक ही पास में थोड़ा पेड़ की आड़ में बैठे हुए थे, तो देख लेता है, तुरंत रुकता नहीं है, वो चला जाता है। और शाम होती है तो घर में उस लड़की के पिता से बताता है कि छोटी लड़की तेरा ऐसा काम करती है। पासी समाज का एक लड़का है, उसी के साथ में बैठ करके ये बतला रही थी। तो वो पिताजी उससे पूछता है कि हाँ, क्या बात ऐसी ही है? तो वो कहते हैं नहीं, बात ऐसी तो नहीं है, परंतु तो वो लड़की बताती नहीं है। पिता उसका निगरानी करना चालू कर देता है। तो उसे एक दिन रंगे हाथों देख लेता है। दोनों एक ही पास में बैठे हुए थे और रोमांस कर रहे थे। तो देख लेता है तो पिता जान जाता है। उसके बाद पिता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये पासी समाज से हमारी लड़की, हमारी बिरादरी की नाक कटाएगी और कैसे हम अपना सर उठाएंगे। उसने क्या किया, उसने उन दोनों लड़का लड़कियों को जान से मारने की कोशिश करना चालू कर दिया, ढूंढना चालू कर दिया। पैसे पे लड़कों को इकट्ठा कर लिया, 4-5 लड़कों को 2-2, 400 रुपए दे करके कि इस लड़के को मारना है। तो वो लड़के इकट्ठे हो गए, पैसे ले लिए और उस लड़के को ढूंढने लग गए। और वो दोनों पासी समाज का लड़का और वो उसकी ब्राह्मण की लड़की, दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे, प्यार का सिलसिला उनका चल रहा था। इधर से पहुंच जाता है पिता 4-5 लोगों को लेकर के और देखता है तो दोनों बात कर रहे थे, बस बात ना चीत, बस वहीं पे मारने लग जाते हैं। तो पिता उनके पैरों पे गिर जाती है। उनकी लड़की कहती है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके साथ में शादी करना चाहती हूँ, मेरी शादी इसके साथ में कर दो।
तो पिता कहता है, अरे दुस्साहस नालायक, तू मेरी औलाद कैसे हो गई? ये पासी समाज से बिलोंग करता है, मैं इसके साथ में कैसे तेरी शादी कर सकता हूँ? कैसे मैं तेरी शादी कर सकता हूँ? दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, जब बराबरी का दोनों का बराबरी दोनों की थी, एक ही क्लास में पढ़ते थे। बीए में वो भी पढ़ती थी, बीए में ये लड़का भी पढ़ता था, लेकिन जाति का फर्क था। वो ब्राह्मण समाज थे थी और ये पासी से था, जाति का फर्क था। अब उसने कोई भी बात ना सुनते हुए लड़के को उन 4-5 लड़कों से कहता है, इसको मारते मारते उसको अधमरा कर देता है। लड़का भी कहता है, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन कोई भी बात उसकी नहीं सुनता है और उससे पिता कहते हैं कि इसको जान से मार दो। उस लड़के को जान से मार देते हैं और उस लड़की को भी वहीं पे जान से मार देता है उसका पिता। कहता है, मेरी समाज में कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी। अब दोनों लड़का लड़की वहीं पे मर जाते हैं, जंगल में जाकर के लाश को फेंकवा देता है और शांति से अपने घर बैठ जाता है। इधर घर वाले भी लड़के के पता नहीं लगा पाते हैं कि लड़का वो मेरे क्या हुआ। लड़की की का पिता उसको मार करके जंगल में वहीं पे दफना देता है और कोई भी कुछ पता नहीं लगा पाता है। इधर बड़ी लड़की उस ब्राह्मण की थी और वो प्यार किया करती थी उस चमार लड़के से। चमार लड़का था स्मार्ट और वो बीए फाइनल कर जाते हैं दोनों बच्चे। एमबीए फाइनल कर ले जाते हैं, बीटेक कर ले जाते हैं। उसके बाद वो लड़का टीचर हो जाता है, टीचर में गवर्नमेंट टीचर जॉब हो जाता है और वो डिग्री कॉलेज का टीचर हो जाता है। लड़की भी उसकी टीचर हो जाती है, उस ब्राह्मण की बड़ी लड़की भी टीचर हो जाती है, वो प्राइमरी क्लास की टीचर बन जाती है। आपस में ये दोनों प्यार किया करते थे। पिता को ये बात नहीं पता था। वो दोनों बच्चे पिता से इजाज़त भी नहीं लेते हैं और जाकर के दोनों बच्चे पूजनीय स्थल पे, गौतम बुद्ध भगवान के पूजनीय स्थल पे जाते हैं और दोनों बच्चे, वो चमार कास्ट का लड़का और ब्राह्मण का की लड़की, वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। आपस में शादी कर लेते हैं माला डाल करके और शादी वहीं पे कर लेते हैं बौद्ध स्थान पे। दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और पति पत्नी बनने के बाद में दोनों रहने लग जाते हैं। बेटी एक दिन जब घर आती है तो कहती है कि पिता उसका देखता है तो कहता है, ये क्या है? तेरे मांग में तो सिंदूर भरा हुआ है, किसका है? तो लड़की कहती है, ये एक टीचर है, उसके साथ में मैंने शादी की है। तो पिताजी टीचर है तो पिताजी उसका बहुत प्रशंसा करता है कि चलो मेरी बच्ची ने टीचर से ही शादी की। प्राइमरी वो डिग्री कॉलेज का टीचर था और उसको घर पे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे घर आओ, तुम मेरे घर आओ। वो लड़का घर आता है और वो ब्राह्मण उसका सम्मान काफ़ी करता है। तो पिता जिसे कहते हैं, लड़की कहती है कि क्या तुम इनकी जात को नहीं पूछोगे, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? तो उन्होंने कहा, कौन सी जाति से बेटा बिलोंग करते हो? तो वो कहता है, मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ। तो उसका पिता काफ़ी ज़्यादा पहले गुस्सा हो जाता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा, मैंने तो शादी ऑलरेडी कर ली है, अब चाहे तुम जो कुछ भी करो, ज़्यादा 3-5 करोगे मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और सब कुछ फैसला कर लूँगा, क्योंकि मैं एक बालिक हूँ और आपकी लड़की भी एक बालिक है और हम दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। पिता उनका साइलेंट हो जाता है और चुप हो जाता है, कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। तो इस कहानी से प्यारे मित्रों क्या सीख मिलती है? और पिता उनके सामने झुक जाता है, बच्चों के सामने, और उस चमार लड़के को अपना दामाद बना लेता है और अच्छी खासी पोस्ट उसकी, और दोनों बच्चे, वो लड़की भी और लड़का भी दोनों अच्छा कमाते थे और अच्छी उनकी ज़िंदगी कल चलने लग जाती है। बच्चे हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी चलने लग जाती है। तो इससे आप क्या सीखें? जात धर्म कुछ भी नहीं बड़ा है, सबसे बड़ा है तो वो क्या है? शिक्षा। सबसे बड़ा क्या है? शिक्षा। शिक्षा के आगे हर कोई झुक जाता है। नरेंद्र कहानीकार यही कहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहेंगे, आप भी शिक्षित
होंगे तो आप भी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, धर्म और जात को कभी किसी को मायने नहीं रखेंगे। नरेंद्र कहानीकार ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।